नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बजाज लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ गोल हीरोज टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल फीचर सीसो के ऊपर और हमारे साथ हैं हमारे वित्तीय सलाहकार मिस्टर राजेंद्र बाजपेयी जी। राजेंद्र बाजपेयी जी टोटल 27 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और हमारे साथ पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं। बाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। वाजपेयी सर, सभी देखने वाले ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका जो है शुरुआत जो है इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कैसे हुई, आपका जो है पीछे बैकग्राउंड जो है किस तरीके का है, क्या इसके बारे में जो आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मैं एक छोटे से कस्बा जो लालगंज तहसील पड़ती है वहीं का निवासी हूँ। दरअसल मैं 1978 से एक ऐसी सेवा में था जो पब्लिक डीलिंग का काम है, उसमें रेवेन्यू विलेज राजस्व विभाग में था, तहसील एक विभाग है। उसी के तहत मैंने पब्लिक डीलिंग से टच किया और वो क्रम बनता चला गया। उसके पश्चात मैंने 1998 से पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली अपनी पत्नी के नाम से, और उसके बाद से फिर लगातार पब्लिक से टच बढ़ता चला गया। 2019 से मैंने बजाज लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया। इसमें भी हमने अच्छी खासी बढ़त की, पब्लिक का भरोसा जीतते जीतते आज इस मुकाम पे हैं कि कई बार मैंने इसमें MDRT किया है और आज भी MDRT करके आए हैं। बहुत बढ़िया बाजपेयी जी। आपका जो है बीमा क्षेत्र में जो है आने का उद्देश्य क्या रहा? सर, बीमा क्षेत्र में आने का उद्देश्य पब्लिक की आवश्यकताएं हैं बीमा में बहुत ज़्यादा, और हमारा खुद का करियर बन रहा था। उसके बाद जब मैं डाकघर से प्रेरणा मिली और इसमें ये हुआ कि नहीं, बीमा में भी अच्छा खासा स्कोप है, तो अपना करियर बनाने के लिए और पब्लिक को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने इसमें अपना कदम रखा और लगातार चल रहा है। सर, बीमा के इस सफ़र में जो है आपको दिक्कतें बहुत पेश आई होंगी, तो इसके बारे में जो है कि आप कुछ प्रकाश डालेंगे? दिक्कतें तो बहुत थी। सबसे पहले तो मुझे अपना कुछ परीक्षा पास करनी पड़ी। इसमें बजाज का एक जो IRD की परीक्षा होती है वही सबसे कठिन है। हमारे कई साथी फेल हो गए, लेकिन मैंने परिश्रम करके इसको पास किया। उसके बाद प्रोडक्ट के विषय में पूरी जानकारी ली ताकि अपने सामने वाले को, अपने जो कस्टमर हैं उनको मैं ढंग से समझा सकूं, उनके हिसाब से पॉलिसी बेच सकूं, उनको क्या आवश्यकता है वो बता के उनको भेज सके। इस जो समस्याएं तो बहुत आई, पब्लिक का विश्वास जीता, उसके बाद मैं इस मुकाम पे आया हूँ। वाजपेयी सर, जैसे आपने बताया कि लोगों का विश्वास जीतना सबसे बहुमूल्य चीज़ है जी, तो आप इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं? दरअसल मैंने अपना करियर पोस्ट ऑफिस से शुरुआत किया और उसमें मंथली मोड पर ही सब जमा होता है। उसी रेशियो से छोटे से एरिया में लोग इकट्ठा पैसा नहीं दे पाते, तो उनको प्रेरित किया मैंने धीरे धीरे करके। अगर आप उसको मंथली मोड पे दे तो जो जमा राशि, बड़ी राशि होती है, उससे ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन मैंने सीसो पे उनको मोड़ा और सीसो पे इंटरेस्ट पैदा किया, और विश्वास हमारा पहले से था लोगों पर, और लोगों पर मुझ पर विश्वास था। दोनों लोगों पर जब समानता होती है तो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उस भरोसे को मैंने जीतते हुए और सीसो मोड पर उन लोगों की पॉलिसी खोली, और वो आज तक बड़े ढंग से विश्वास करते हुए यहाँ तक चले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बाजपेयी साहब। बाजपेयी सर, लेकिन आपने जो अभी डिस्कशन किया उसमें सीसो नाम का एक वर्ड यूज़ किया जी, तो ये सीसो कंसेप्ट है क्या? सीसो का मतलब ये है कि ये सिस्टमेटिक इन सिस्टमेटिक आउट। सीसो एक ऐसी व्यवस्था है सीसो में कि छोटी छोटी पूंजी महीने में जमा करके, हर महीने जमा करके, और उससे बड़ा पैसा प्राप्त किया जा सकता है। ये लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि अब चाहे बड़ा से बड़ा हो चाहे छोटा छोटा हो, सब लोग सीसो को पसंद करते हैं केवल इसलिए कि महीने में छोटी छोटी पूंजी जमा होती है और बड़ा पैसा तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा वाजपेयी साहब जी, सीसो व्यवस्था के बारे में जो आपने बात की, इसके अंदर कौन कौन से प्लान उपलब्ध हैं? इसमें सबसे पहले यूलिप है, मार्केट प्लान, दूसरा ट्रेडिशनल प्लान, तीसरा टर्म प्लान, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, 3 प्लान हैं। वाजपेयी सर, जैसे आपने बताया कि आप लालगंज से ताल्लुक़ रखते हैं जी तो वहाँ पर अलग अलग व्यवसाय के लोग जो है काम करते होंगे, जी, तो आप किसी स्पेसिफिक व्यवसाय पे जो है फोकस करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? सीसो की बात जहाँ तक है, सीसो पे लाते हैं। हाँ। सीसो तो लेबर से लेकर अफसर तक लेता है इसको, इसका कोई प्रोफाइल नहीं है, और सबको मैंने किया भी है। जहाँ तक बिजनेसमैन की बात है, उसको इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो बहुत खुश होता है। थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा है, मंथली मोड पे जमा हो गया, और उसको 10 साल में, 5 साल में जो पैसा इकट्ठा होता है, तो किसी को लड़की की शादी करना है, कोई और तमाम काम, कार लेनी है, कुछ भी करना है, तो सीसो पे उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम सीसो करें, हमको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। जहाँ तक सीसो में एक ऐसा प्लान है जो IS के नाम से जाना जाता है, उसको कर्मचारी लेता है, तो उसको आगे चल करके पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, अगले साल से मिलना शुरू हो जाता है,
तो वो 85 साल तक उसको पेंशन मिलना है, इसलिए वो शीशो पसंद करता है। इसलिए वाजपेयी सर, जो भी सुनने वाले हैं जी उसमें से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सीसो व्यवस्था से जुड़ाव नहीं किया है, जी, तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा यही मैसेज है, सीसो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वास्तव में छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके बड़ी पूंजी बनाता है। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार वो अपना, किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी को कार लेना है, किसी को विदेश घूमना है, तो इस तरह से अगर छोटी छोटी पूंजी जमा करेंगे, उनको समझाना पड़ेगा। अगर वो समझ गए तो ये जान लीजिए कि उनका बड़ा लाभ है। अपने हिसाब से उनको समझा दिया जाए तो वो जुड़ सकते हैं और छोटी छोटी पूंजी जमा करके बड़ा पैसा प्राप्त कर सकते हैं, यही कहना है। वाजपेयी सर, आपका समय देने के लिए और आपका अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे लगता है कि आपने जो सीसो का जो है एक नया कंसेप्ट इवॉल्व किया, जी, हज़ारों लाखों जो है जो सुनने वाले हैं उनको डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और लोग इसको जो है खरीदना, इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस को धन्यवाद देता हूँ, जिसके माध्यम से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और मैंने अपनी शीशों की पूरी आपको सफ़र की कहानी बताया। इसके लिए धन्यवाद। समझो हो गया।